क्या यमराज की मृत्यु हो सकती है? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्माएं सबसे पहले मृत्यु के देवता के घर यमलोकपुरी जाती है। वहीं उनके कर्मों का हिसाब होता है। लेकिन क्या हो जब मृत्यु के देवता की मृत्यु हो जाए? आपको जानकर हैरानी होगी कि मृत्यु के देवता की मृत्यु का कारण बने हैं साक्षात महादेव। तो क्या है यमराज की मृत्यु से जुड़ी पौराणिक कहानी जिसे सुनकर उड़ने वाले हैं आपके होश? चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले जान लें कि मृत्यु के देवता हैं कौन। वेदों और पुराणों में मृत्यु के देवता यमराज को भगवान सूर्यदेव और देवी संज्ञा का पुत्र बताया गया है। श्राद्ध देव मनु, शनिदेव और यमुना उनके भाई बहन हैं। अन्य देवी देवताओं की तरह ही उनके पास भी वाहन है। वो जहाँ भी जाते हैं भैंसे से सवारी करते हैं और उनके साथ हमेशा मृत्युपाश या दंड शस्त्र रहता है। उनका रूप इतना भयानक माना जाता है कि उन्हें देखते ही आत्मा तुरंत शरीर त्याग देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन यमराज की आत्मा ने खुद उनका साथ छोड़ दिया था? कथा अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक श्वेत मुनि हुआ करते थे जो गोदावरी नदी के तट के किनारे रहा करते थे। वो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय की बात है जब ऋषि आदिदेव महादेव की भक्ति में डूबे हुए थे और उतना डूबे हुए थे कि उन्हें होश भी नहीं आया कि उनकी मृत्यु का समय आ गया है। लेकिन मृत्यु के देवता यम को तो सबका अंतिम समय याद रहता है, सो उन्होंने उनके प्राण हरने के लिए मृत्युपाश को भेजा। लेकिन श्वेत मुनि किसी भी कीमत पर प्राण त्यागना नहीं चाहते थे। मृत्युपाश को सामने आता देख उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। धर्म से बंधे होने के कारण मृत्युपाश ने मुनि के प्राण हरने की बहुत कोशिश की। लेकिन तभी आश्रम के बाहर खड़े भैरव बाबा ने अपनी शक्तियों से मृत्युपाश को मूर्छित कर दिया। मृत्युपाश जमीन पर गिरे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। जब इसकी सूचना यमराज को चली तो वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने भैरव बाबा को मृत्युपाश में बांध लिया। फिर उसके बाद बारी आई श्वेत मुनि के प्राण हरने की। उन पर भी मृत्युपाश ने अपना जाल डाला। लेकिन महादेव के भक्त श्वेत मुनि अपने पास मृत्युपाश को आता देख आदिदेव महादेव को पुकारने लगे। मुनि की पुकार सुनकर महादेव ने तुरंत ही अपने बड़े पुत्र कार्तिकेय को उनकी रक्षा के लिए भेजा। कार्तिकेय जैसे ही पृथ्वी लोक पहुँचे उनका सामना यमदेव से हुआ और उनके बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। शिव पुत्र कार्तिकेय के सामने यमदेव टिक नहीं पाए और उनके एक प्रहार से वो जमीन पर गिर गए और जमीन पर गिरते ही उनकी मृत्यु हो गई। यमराज की मृत्यु की सूचना से यमपुरी में खलबली मच गई। पिता सूर्य को भी अपने पुत्र की मृत्यु के बारे में पता चला तो वो भी परेशान हो गए। भगवान सूर्य को जल्दी पता चल गया कि यमराज ने भगवान शिव की इच्छा से उलट श्वेत मुनि के प्राण हरने चाहे। इसी कारण यमराज के साथ शनिदेव को भी भगवान भोलेनाथ का कोप सहना पड़ा। भगवान सूर्यदेव भागे भागे भगवान विष्णु के पास गए। क्षीर सागर में अंतर ध्यान भगवान विष्णु ने सूर्यदेव को भगवान शिव की तपस्या करने का सुझाव दिया। अपने पुत्र की रक्षा के लिए सूर्यदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की और वरदान मांगा। सूर्यदेव ने भगवान शिव से कहा कि हे महादेव, यमराज को जीवित कर दीजिए, क्योंकि अगर वो जीवित ना हुए तो पृथ्वी पर भारी असंतुलन पैदा हो जाएगा। मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों का हिसाब कौन रखेगा? इसलिए हे महादेव, पृथ्वी पर संतुलन को बनाए रखने के लिए यमराज को जीवित कर दीजिए। आदिदेव महादेव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाया और यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़क दिया। यमराज जीवित हो गए। तो मित्रों, विधि के विधान से कोई नहीं बच पाया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो इस ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें।